सीधा जुड़ाव रखता है। यह विषय है हमारे बुजुर्ग पेंशन धारकों का, जो अपने जीवन के सुनहरे वर्षों में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सरकारी योजनाओं पर निर्भर है। विशेष रूप से हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन योजना की, जिसमें 11 लंबे वर्षों से कोई संशोधन नहीं हुआ है। समय के साथ महंगाई ने जिस तेजी से अपने पैर पसारे हैं, उसके आगे 1000 रुपए की मासिक पेंशन अब मात्र एक प्रतीक बनकर रह गई है, जो वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हो रही है। देखिए, जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जहां हर पल एक नया इतिहास रचता चला जाता है। लेकिन कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो इतिहास बनने के बजाय एक अनसुलझा सवाल बनकर रह जाते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा ही सवाल है जो देश के उन लाखों बुजुर्गों की आवाज बन गया है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष राष्ट्र की प्रगति में लगा दिए, और अब उन्हें उम्मीद है कि देश की सरकार उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन क्या यह उम्मीद अब धूमिल होती जा रही है? क्या समय के थपेड़ों ने उनकी सांस को कमजोर कर दिया है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी से मेरा एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं कोई बड़ा यूट्यूब स्टार नहीं हूं, ना ही मेरे पास कोई विशाल मीडिया हाउस है। मेरा उद्देश्य मात्र सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी आप तक पहुंचाना है। आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के जमाने में कई लोग ऐसी वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो पूरी तरह से कंप्यूटर द्वारा जनरेट की गई है। उन वीडियो में ना तो कोई वास्तविकता होती है और ना ही कोई गहन शोध। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हर जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित होती है और उसे आप तक पहुंचाने से पहले कई बार परखा जाता है। हम सनसनी फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए काम करते हैं। अब बात करते हैं आज के मुख्य मुद्दे की। हमारे पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आई है जो सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही है। इस जानकारी के अनुसार 11 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अंततः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ देश के करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन राशि में वृद्धि करने जा रहा है। यह खबर एक ऐसे वर्ग के लिए आशा की एक नई किरण लेकर आई है जो महंगाई की मार और सीमित संसाधनों के बीच जीवन यापन करने को मजबूर है। क्या वाकई में यह खबर सच है? क्या आगामी सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा? आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ईपीएस 95 योजना आखिर है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। ईपीएस का पूरा नाम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95। इस योजना की शुरुआत 95 में की गई थी। इससे पहले निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन की कोई व्यवस्थित और सुनिश्चित योजना मौजूद नहीं थी। उस जमाने में 1000 रुपए की राशि किसी हद तक एक बुजुर्ग की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम थी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। महंगाई ने जिस तेजी से अपना रूप बदला है, उसके सामने 1000 रुपए की राशि अब नगण्य साबित होने लगी है। आज एक व्यक्ति के लिए केवल दवाइयों पर ही औसतन 1000 से 2000 रुपए प्रतिमाह खर्च हो जाते हैं। ऐसे में रहन सहन, भोजन, कपड़े और अन्य जरूरतों का खर्चा अलग से जोड़ दिया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि यह राशि कितनी अपर्याप्त है। इस समय देश में लगभग 75 लाख पेंशन भोगी ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो न्यूनतम पेंशन यानी 1000 रुपए प्रतिमाह पर ही निर्भर हैं। यह आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि इन संख्याओं के पीछे जीवन के संघर्षों से भरी हुई करोड़ों कहानियां हैं। एक ऐसे बुजुर्ग की कहानी जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अब भी मजबूरी में छोटे मोटे काम करने को विवश है। एक ऐसी बुजुर्ग महिला की कहानी जो अपनी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए अपने गहने तक बेच करने को चुकी है। यह वह चेहरे हैं जो आंकड़ों की भीड़ में कहीं खोसे गए हैं। इनकी आवाज को बुलंद करना हमारा नैतिक दायित्व है। अब बात करते हैं उस प्रस्तावित बदलाव की जिसने करोड़ों लोगों में एक नई उम्मीद जगाई है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ अपनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है। इस बैठक में न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए या फिर 2500 रुपए प्रतिमाह किया जा सकता है। हालांकि यह निर्णय अभी प्रस्ताव के स्तर पर है, लेकिन इस दिशा में गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इसके लागू होने की संभावित तिथि वित्तीय वर्ष और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। हालांकि पेंशन भोगियों की बढ़ती मांग और महंगाई की रफ्तार को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह बदलाव जल्द से जल्द लागू किया जाए। 11 साल का इंतजार पहले ही बहुत लंबा हो
चुका है। इस प्रस्तावित बदलाव के पीछे सरकार की क्या भूमिका है और इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पेंशन कोष में कर्मचारी और नियोजक दोनों का योगदान शामिल होता है, लेकिन इस कोष के प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। पेंशन राशि में वृद्धि का सीधा असर सरकार के वित्तीय बोझ पर पड़ेगा। कुछ अनुमानों के मुताबिक यदि न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए किया जाता है तो सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है। यह राशि कोई छोटी मोटी नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने इस ओर संकेत दिए हैं कि कर्मचारियों के हित में यह खर्च उठाया जाएगा। श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह कदम देश के निजी क्षेत्र के कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और उनमें भविष्य को लेकर एक नया आत्मविश्वास और स्थिरता का संचार करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि यदि पेंशन राशि में वृद्धि होती है तो कर्मचारियों को इसका लाभ लेने के लिए क्या करना होगा? क्या उन्हें किसी लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? जी नहीं। ईपीएफओ ने इसके लिए एक सरल और सहज प्रक्रिया तैयार की है। पेंशन राशि में वृद्धि के बाद कर्मचारियों को किसी विशेष प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। ईपीएफओ स्वचालित रूप से उनके डाटा और सेवा रिकॉर्ड के आधार पर नई पेंशन राशि को लागू कर देगा। हालांकि कर्मचारियों के लिए यह अत्यंत आवश्यक होगा कि उनके सभी दस्तावेज जैसे कि केवाईसी, बैंक खाते का विवरण और सेवा संबंधी रिकॉर्ड ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरी तरह से अपडेट हो। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बढ़ी हुई पेंशन की राशि बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाए। यदि कोई कर्मचारी अपनी सेवा की पुरानी जानकारी को अपडेट नहीं कर पाया है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से या फिर अपने नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है। ईपीएफओ ने इस संबंध में एक सहायक और उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस विकसित किया है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बिना किसी परेशानी के अपने दस्तावेजों को सत्यापित और अपडेट कर सकता है। इस प्रस्तावित बदलाव के दूरगामी लाभ क्या होंगे? इसका सबसे स्पष्ट और सीधा लाभ यह होगा कि सेवानिवृत्त हो चुके और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले लाखों कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी, उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और वे महंगाई के दबाव को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। इसके अलावा यह कदम युवा पीढ़ी के बीच निजी क्षेत्र की नौकरियों के प्रति आकर्षण और भरोसा बढ़ाएगा। अक्सर देखा गया है कि युवा सरकारी नौकरियों की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उनमें सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा का भाव होता है। यदि निजी क्षेत्र में भी पेंशन और अन्य लाभों में सुधार होता है तो युवाओं का रुझान इस ओर बढ़ेगा, जिससे देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही यह फैसला सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह संदेश जाएगा कि सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी उतना ही महत्व देती है जितना कि सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को। इससे एक समावेशी समाज के निर्माण में मदद मिलेगी, जहां हर वर्ग को समान अवसर और सुरक्षा प्राप्त हो। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि ईपीएफओ का यह प्रस्ताव यदि मंजूरी प्राप्त कर लेता है तो यह देश के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और युगांतकारी निर्णय साबित होगा। 11 वर्षों के लंबे और कठिन इंतजार के बाद मिलने वाली यह राहत करोड़ों श्रमिक परिवारों के जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। यह उनके संघर्षों और सेवाओं का सम्मान होगा। यह उनके प्रति हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह होगा। तो दर्शकों, ये थी हमारे पास उपलब्ध ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़ी नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारी। हमने पूरी कोशिश की है कि आप तक इस विषय की हर जरूरी बात पहुंचा सकें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने सभी मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण खबर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपके सहयोग और प्यार के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई और चौंकाने वाली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।